नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों है ना, इस छोटे से वीडियो में है ना, एक बड़ा सा छोटा सा वीडियो है जो मैं तुम लोगों के लिए बना के लाया हूं। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड 2024 की तैयारी जल्दी शुरू कैसे करें। ठीक है, बेसिकली देखो है ना, कोई शुरुआत करता है, मतलब अगर हम बात करें, कोई शुरुआत करता है अप्रैल से, कोई मई से, कोई जुलाई से, और कई तो ऐसे होते हैं भाई है ना, तुम लोगों में से जो एग्ज़ाम के लगभग 4-5 दिन पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुना भी होगा दोस्त वगैरह से। बट यहाँ पर अगर हम बात करें सही समय क्या होगा है ना, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं तुम लोगों से एक बहुत छोटी चीज़ शेयर करता हूँ। अगर है ना तुम देखो, कई लोग तो मतलब एग्ज़ाम के, तुमने देखा होगा एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले ही शुरू करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं है ना। ये तो तुमने बहुत अक्सर सुना होगा, बोलते हैं कि हमने साल भर भाई पढ़ा नहीं, जैसे एग्ज़ाम आए हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और हमारे अच्छे परसेंटेज बन गए। तो बेसिकली है ना, वो जो परसेंटेज है ना वो असल में मायने नहीं रखते हैं है ना। सर ऐसा क्यों है ना, मार्कशीट में तो इवन उनके भी 90% लिखा रहा है और इवन हम अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हमारे भी 90% लिखा रहा है। तो फिर हम दोनों में मतलब क्या है ना, हम दोनों में डिफरेंस क्या है एक चीज़ का। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक वर्ड होता है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, सभी लोग सुना करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेहनत है ना। मेहनत, हार्ड वर्क। अब वो हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपको देखो इन फ्यूचर जाना है ना, एक बड़ा आदमी बनना है या फिर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है जिससे तुम पहचाने जाओ है ना, तुम्हारे पेरेंट्स की नाम बड़ा हो, और अगर बात करें तुम जिस सिटी में रहते हो उसका नाम बड़ा हो। तो बेसिकली मान लो तो कि है ना, कोई बोलते हैं कि भाई हमें पढ़ाई करके बिजनेस ओपन करना है। तो सपोज तुम एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो या कोई बड़ी जॉब में जाना चाहते हो। ठीक है, बड़ी जॉब में जाने के लिए तो बिल्कुल तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। इवन सपोज तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, अगर तुम वो बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा। सर बिल्कुल लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए है ना। अब इवन इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो सपोज करो कि तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट भी तुमने अपने पेरेंट्स से लेने की बिल्कुल मतलब है ना प्लान कर लिया कि मेरे पेरेंट्स से मैंने बोला कि पापा मुझे लगभग ऑलमोस्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल है ना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोला, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। अब तुम्हारे पेरेंट्स से तुमने 10 लाख रुपए मांगे और तुम तुरंत जाकर क्या हो गए भाई, तुमने उसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको उस पैसे की कद्र होगी है ना, अगर आपको उस पैसे की कद्र होगी और अगर उसकी वैल्यू आप समझते होंगे तो आपको बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, और आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी से वो बिजनेस को शुरू करा होगा तो वो बहुत अच्छे चलने वाला है। ठीक है, अब प्रॉपर स्ट्रेटजी मतलब भाई पूरा फुल प्लानिंग के साथ है ना, तुमने उसके बीच में बारे में अच्छे से स्टडी करके बैठे हो और देन उस बिजनेस को चला रहे हो, देन वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ऑब्वियसली ग्रो करेगा। बट सपोज अगर तुमने है ना कभी कोई चीज़ को अगर अच्छे से समझा ही नहीं, बस सीधे लोगों ने कहा कि वहाँ पर जाना है, वहाँ पर पैसा लगा दो, बिल्कुल डबल पैसा हो जाएगा, एकदम इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी, तो और तुमने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और पैसे डूब गए, फिर क्या। तो यहाँ पर दो केस आए। एक केस वो था कि जहां पर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है ना, उस लायक बने कि ताकि उसका अच्छा से यूज कर सको है ना, और इवन अगर है ना तुम लायक बन जाओगे है ना, उस लायक के तुम हार्ड वर्क करना सीख जाओगे। मेरा कहने का मतलब वो है कि तुम हार्ड वर्क अगर करना सीख जाओगे तो तुम आसानी से कोई भी चीज कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। तो वही कारण है कि मैं एक तुम्हें सही समय बता रहा हूँ आज के समय के लिए कि तुम इवन है ना ये बोर्ड 2024 की तैयारी जल्दी शुरू करने का तरीका समय, ये बिल्कुल सही समय है अभी है ना। ये जो मंथ चल रहा है ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो। अब अभी से स्टार्ट कर दोगे तो इसका फ़ायदा क्या है सर है ना, अभी से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप मान लो मतलब इवन कहीं से ऑनलाइन प्रिपेयर भी कर रहे हो, इवन 2 लेक्चर्स आते हैं उड़ान में, तुम देख रहे हो उड़ान में हम पढ़ा रहे हैं, 2 लेक्चर्स आते हैं दिन में। ठीक है, उन 2 लेक्चर्स को तुम बढ़िया आराम से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और बिल्कुल उसके साथ चल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम तुम्हारे स्टेट में टॉप करने की मतलब तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली। अब इसके बाद अगर हम बात करें सर ये तो समय सही है ना, जल्दी शुरुआत तो ये समय मतलब इस समय तो बिल्कुल करना ही चाहिए हमें तैयारी। अब तैयारी शुरू कैसे करनी है ना, किस तरीके से करनी है वो चीज़ हम देखने का देखो। सबसे पहली बात ठीक है, अब आपको अपने मार्गदर्शक को चूज़ करना है, बिल्कुल सर, और बढ़िया से है ना अपनी जो बुक है ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल होना,
और फिर क्या करना, सबसे पहली चीज है ना, सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर एक चीज होना चाहिए जो मैं हमेशा बोला करता हूं, जैसे ही क्लास होती है ना, कभी भी ना अपनी पुस्तक को रीड करें, ठीक है, पुस्तक को है ना क्या करना है तुम्हें, रीड करें, ठीक है, रीड करें, ठीक है, हाँ पुस्तक को तुम्हें पढ़ना है। पुस्तक पढ़ने का मतलब कैसा, सपोज मैंने तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाया जो खत्म कौन सा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, और उसमें हमने पहले लेक्चर में ही हमने देखा कि भाई भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का फॉर्मूला हम कैसे लिखें, ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ाई। अब तुम लोगों ने क्या किया होगा, उसके बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे, पहली चीज नोट्स बना ली। अब जब नोट्स बन गए तो फिर एक बार बढ़िया है ना, तुम अपनी बुक को देखो, है ना, बुक क्यों रीड करना है मैं तुम्हें साथ दिखाता हूँ। मुश्किल से 1 से 1.5 पेज होगा वो, जहां तक मैंने पढ़ाया होगा। आप उसको क्या करो, उसको बढ़िया से रीड करो, ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। तो जो बुक है ना वो एक कहानी बयां करती है, वो तुम्हें कहानी बताएगी कि भाई मेरे अंदर क्या क्या लिखा है, उसको फील कर, जो तूने अभी पढ़कर आया है ना वही लिखा है। और इवन नोट्स तो तुम्हारे बुक से भी बहुत एडवांस होंगे, अच्छे होंगे, मजा आएगा। बट जब तुम बुक्स रीड करोगे ना, एक बुक रीड करने की मतलब तुम्हें एक आदत आएगी, तो वो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर तुमने खुद से एफर्ट डाला, समझ रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है ना पुस्तक को रीड करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा और बहुत प्यारा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, नोट्स बनाए, है ना, नोट्स बनाए। अब सर नोट्स का मतलब सर भाई देखो, अगर तुम इवन उड़ान बैच पे भी आते हो तो देखो तुम्हें नोट्स तो है ना पूरे के पूरे मिलेंगे, है ना, प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, इवन जो स्लाइड्स होती है वो सारी की सारी तुम्हें मिल जाएगी। बट मैं हमेशा तुमसे यही कहूँगा कि नोट्स जो बनाओ ना वो खुद के बनाओ, ठीक है, हाँ। और उन नोट्स में क्यों खुद के बनाना चाहिए सर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनाना चाहिए खुद के, क्योंकि क्या होता है कि जब है ना, मैंने जैसा तुम्हें बताया कि अपन खुद का जो एफर्ट डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा लेक्चर देख रहा हूँ, ऐसा देखते देखते वाह क्या बात है, क्या सर क्या कितना सुंदर पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बात है, फिर और अरे सर मज़ा आ गया, समझ में आ गया। बट इवन है ना तुमने सिर्फ उसे देखा, ठीक है, जब तुमने देखा, तुमने मन में उसको क्या करा, रन करा, तुम्हें पसंद आया, तो तुम बोलने लगे वाह वाह मज़ा आ रहा है सर। बट सोचो अगर वो तुम देख रहे थे, ठीक है, अब उस देखने के साथ साथ तुम अपने दिमाग कैप्चर करता और देन वो कैप्चर करके तुम उसके नोट्स में अगर बात करें अपने मतलब नोटबुक में लिखते, ठीक है, तो बात ही अलग होती। और इवन है ना जब तुम नोट्स बना लेते हो, फिर उसके बाद में भी तुम देखोगे ना ऐसे, इसके बाद भी तुम ऐसे देखोगे ना, तो तुम्हें है ना ये पूरी फिल्म फिर से वापस चलती हुई दिखेगी कि हाँ भाई सर ने वो एक्सपेरिमेंट करवाया था एनिमेशन से जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए दिखाया था। तो ये सारी चीज़ है ना, फिर तुम्हें मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी तुम्हें पता होगा कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो होती है बहुत अधिक, अगर बात करें मैग्नीशियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है, उसके ऊपर अगर बात करें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सर ने एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें उसको रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है ये पूछा था, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगी, और जिस समय तुम्हारे दिमाग में चलने लगी मेरे प्यारे बच्चों, उस समय समझ लेना कि तुम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और है ना अभी से हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बाद में भी कर लोगे बहुत अच्छी बात है ना, जब जागो तब सवेरा। बट इवन मेरे हिसाब से अभी से करना शुरू कर दो, है ना, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि मौका है ना भगवान ने हमको सिर्फ एक दिया है ना, एक जिंदगी दी है, और उस जिंदगी में ऐसा करना है कि हमें फोल्ड कराना है, ठीक है। तो भाई ये जो मौका है ना इसको कभी मत छोड़ना। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड रिवीजन, है ना, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। अच्छा सर रिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ रिवीजन कैसे करना है। देखो सपोज करो आज मेरी 2 क्लास थी, ठीक है, आज मेरी 2 क्लास थी, मैंने दोनों क्लास को पढ़ा, ठीक है, नोट्स बनाए। जब है ना मैं कल पढ़ूं, आज का मेरा मंडे था मान लो, जब मैं कल पढ़ूं और कल की क्लास है तो तुम्हें क्या करना है, मंडे का रिवाइज करना है, मंडे का पूरा रीड करना है, ठीक है, और आज की क्लास अटेंड करनी है, मतलब ट्यूसडे की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। हाँ भाई, तो पिछला कल का रिवाइज करने में तुम्हें लगेगा मान लो 10, मतलब मान लो हार्डली 30 मिनट, है ना, आधे घंटे। जब है ना तुम ट्यूसडे की क्लास मतलब मंगलवार की क्लास तुम करोगे तो तुमने रिवाइज किया। अब जब तुम वेडनेसडे की क्लास करने स्टार्ट करने जाओ, रिवाइज करने जाओगे ना, तब बुधवार के दिन तो मैं बता रहा हूँ, है ना, बुधवार के दिन जब तुम रिवाइज करोगे तभी 2 दिन तो पढ़ कर आए हो, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे का जो है ना
मंडे का जो है, ठीक है, मंडे का जो तुम्हारा कितना टाइम लगा होगा भाई, जो 30 मिनट लगा था ना, अब वहां लगेगा 20 मिनट, ठीक है। और जो ट्यूसडे जो तुमने कल पढ़ कर आए हो, ठीक है, हाँ ऐसा समझना, ट्यूसडे का अगर तुम सोचोगे तो उसमें लगेगा फिर 30 मिनट, ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, जब अब देखो ध्यान से, ये हो गया, ठीक है, वेडनेसडे हुआ, अब आएगा थर्सडे। अब देखो तुम मंडे वाली चीज को है ना तीसरी बार पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें लगेगा तुम्हें 10 मिनट। जो ट्यूसडे वाला था उसमें लगेगा तुमको 20 मिनट, और जो वेडनेसडे वाला था उसमें लगेगा तुम्हें 30 मिनट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे करके है ना तुम्हारे पास, भाई मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तुम्हारी। अब देखो तुम खुद सोचो ध्यान से, जब सैटरडे आएगा तो मंडे वाली चीज को पढ़ने में तुम्हें 5 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेंगे? सिर्फ 5 मिनट। अब सोचो तुम 5 मिनट में, ठीक है, एक क्लास पूरी रिवाइज कर रहे हो, एक क्लास पूरी रिवाइज कर रहे हो, तो सोचो फिर कितनी अच्छी बात होने वाली। समझ रहे हो ना? तो ये जो है ना, ये पावर होती है रिवीजन की। और जब तुम किसी चीज को है ना बार बार करते हो, बार बार करते हो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम आओ और नोट्स उठा के रटने लगो, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमें बनना ही नहीं है ना, रटना तो कभी भी नहीं है। तो सर हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? हमें चीजें समझनी है, कंसेप्ट्स को समझना है, नोट्स बनाने हैं और देन फोड़ना है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचो, है ना, ये मत सोचो कि मैं, और एक चीज और बहुत बुरी चीज होती है कि क्या होता है कि परीक्षा के पहले है ना, खासकर तुम लोग करते हो, करोगे तुम भी वो गलती करोगे, ठीक है, ये वो भी करना, लेकिन कब करना मैं बताता हूँ। परीक्षा के पहले क्या होता है कि एक गाइड टाइप की आती है ना, उस गाइड का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन परीक्षा के एक गाइड आती है जिसमें क्या होता है कि हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन होते हैं। लोग वो क्वेश्चन रट लेते हैं और ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, जैसे कि कोई पास हो जाता है 70%, कोई 80% ऐसे ले आता है। बेटा ये है ना, ये तुम्हारा जीवन है ना एक तरीके से बर्बाद कर दे, है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ना तुमने अपने आप में वर्क ही नहीं किया, ठीक है। और जब अपने आप पर, तुम ये मत सोचो कि भाई अरे इवन मेरे को साइंस नहीं पढ़ना क्योंकि मैं तो आगे जाके आर्ट्स वाले फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मुझे आर्ट्स या एसएसटी नहीं पढ़ना, मेरे को साइंस वाली फील्ड में जाना है। नहीं, ये भी मिथ बिल्कुल मत रखना। आज जो तुम्हारे पास है ना उसमें ऐसा एफर्ट डालना है, तुम्हें ऐसा एफर्ट डालना है कि फोड़ देना, ठीक है। और इन सब में तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है, हाँ। क्योंकि कोई भी चीज तुम पढ़ोगे ना, आईक्यू तो तुम्हारा इंक्रीज ही करेगी। तुम जितना है ना नॉलेज गेन करोगे ना, जितनी बातों को जानोगे, है ना, देखो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जितनी बातों को तुम जानोगे ना उतना ज्यादा, अगर हम बात करें, वो चीजें इफेक्ट करेगी तुम्हारी लाइफ के ऊपर, तो मैं और आगे बढ़ाई, ठीक है। तो बेसिकली है ना रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज थी, है ना, इसको तो तुम 4th पॉइंट मान लो, है ना, रिवीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 3rd पॉइंट ये समझ लो कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टेबल बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है? मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ। देखो क्या होता है कि, देखो मैं तुम लोगों से सिंपल सी एक बात पूछूं कि भाई हमारे दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है सर, 24 घंटे मान लिया। अब उन 24 घंटों में कभी अगर हम बात करें, तुम लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाए, भाई साहब एक बात बताओ, तुम 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो? सर 8 घंटे ना, हार्डली 8 घंटे। तुम लोग बोलोगे बिल्कुल, उनका चलो 8 घंटे छोड़ दिया। अच्छा तुम स्कूल जाते हो तो उसमें कितने घंटे? सर 8 घंटे जाते हैं। चलो ये भी मान लिया 16 घंटे, ठीक है, 16 घंटे। अभी के फेज में क्या तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, इवन अभी मई चल रहा है, 10-15 दिन की छुट्टी होगी तुम्हारे पास, चलो एंजॉय कर लिया, ठीक है, वो छोड़ो, तुम स्कूल भी चले गए, 8 घंटे उसमें भी मान लिया, बचे तुम्हारे पास कितने? 8 घंटे। अब वो सोचो वो 8 घंटे कैसे बर्बाद कर देते हो तुम। शायद मैं तुम लोगों से पूछूं कि मान लो 2 घंटे और अदर एक्टिविटीज़ में दे दिया तुमने, खाने और अदर एक्टिविटीज़ में, फिर भी बचे 6 घंटे। और मैं तो तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो, सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, 2 घंटे खेलो और 4 घंटे पढ़ो। समझ रहे हो ना? 4 घंटे अगर तुम पढ़ पा रहे हो, ठीक है, हाँ, 2 घंटे क्या मतलब अभी 2 घंटे दे सकते हो खेलने में, फिर 1 घंटे कर देना। अगर 4 घंटे तुम डेली पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो मैं तो ये तो छोड़ो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे 90+ बनेंगे, मैं बोलूंगा 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, आई गारंटीड, है ना, आई गारंटी। बट उस लगन से तुम्हें पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, और वो लगन है ना वो अभी से दिखनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो अपने माता पिता होते हैं, जो माता पिता रहते हैं, वो अपने को है ना बहुत ज़्यादा हमेशा आगे बढ़ाने के सोचते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा बेटा जो है वो ऐसा करेगा, मेरा बेटा जो है वो ऐसा करेगा। उस तो मैं देखो वो है ना एक तरीके से तुम्हें बहुत उठाने का प्रयास कर रहा है, और उन्हें उनको उठाने के लिए है ना, मतलब तुम्हें उठाने के लिए वो मतलब बहुत हार्ड वर्क करता है, और वो हार्ड वर्क को अपने को व्यर्थ नहीं जाने देना। ठीक है, तो ये जो है ना ये बहुत सही समय है तुम लोगों से, मैं कहूँगा कि तुम लोगों को अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट्स को पढ़ने की अलग अलग मतलब अगर बात करें वो होती है लाइक अप्रोच होती है। जैसे मैथ्स को जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है ना। साइंस को अगर तुम देखोगे तो इवन केमिस्ट्री को तुम देखोगे तो जितना अच्छा तुम जितने अच्छे से सोच पाओगे है ना, जितना अच्छे से तुम किसी चीज़ को देख पाओगे है ना। और अगर हम बात करें जितना अच्छे से तुम रिवीजन कर पाओगे, रिवीजन में ये नहीं कि भाई डेली वैसे आंखें बंद करके इस रेड्डी के हाइड्रोजन हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 ऐसा सॉरी। तो इस तरीके से अगर तुम रटने बैठ गए ना तो कभी फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। डेली बस कुछ नहीं है, एक कंसिस्टेंसी दिखानी है ना, एक निरंतरता दिखानी है कि मेरे को ऐसे करना है और ऐसे ऐसे चीज़ें चलेगी। तो ये सारी चीज़ें ना कि पुस्तक को रीड करें, नोट्स बनाएं, टाइम टेबल, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और सिंपल सी बात एक और है ना, ब्रेक है ना। ठीक है, ब्रेक। सर ये क्यों लेगा, देखो लेना ब्रेक, बिल्कुल लेना। ठीक है, बिल्कुल लेना, मानते हैं बिल्कुल लेना, बट इस ब्रेक में है ना तुम ये चीज़ देखना कि मेरा फालतू टाइम जो है वो बर्बाद जो हो रहा है ना वो ना जाए। और ब्रेक ऐसा भी मत लेना कि बस एक चेयर के ऊपर जाकर बैठकर ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छा ठीक है कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ सुन तो है नहीं रहे, बस सीधे बैठे और किसी चीज़ को ऐसे ही देखे जा रहा है, ऐसे कभी मत बैठना। जब ब्रेक लो ना तो उसमें भी वो चीज़ करना जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, सर हमें मतलब खुशी मिलती है तो बढ़िया एक फ़ोन उठा के कोई गेम वगैरह खेल लें, इन चीज़ों में खुशी मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे तुम्हें कुछ फ़ायदा दे, वो गेम तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी है कि जिसमें है ना तुम खुद अपने आप को ग्रो करो और वो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे। ठीक है, हाँ भाई, तो ये चीज़ हमें देखना है कि वो ब्रेक में तुम चीज़ डिसाइड करोगे और मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमने ये डिसाइड किया सर ब्रेक में कि मैं ये करूँगा। ठीक है, हाँ, और मैं दिल से उस कमेंट को देखूंगा, ठीक है, इवन लाइक भी करूँगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है ना हमेशा याद रखना कि ब्रेक में तुम वो चीज़ डिसाइड करोगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी, जो सबसे ज़्यादा प्यारी थी। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई टाइम टेबल मैंने जैसे बताया था, फिजूल टाइम जो खर्च होता है वो ना होने दो है ना, इस तरीके की चीज़ें करो। तो भाई यही है ना कि अब तुम्हें क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चों है ना, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ना, अपने आप 100% देना है। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपन पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में टॉप करेंगे है ना। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हम पूरे स्टेट में टॉप करेंगे। ठीक है, और इवन टॉप के साथ एक हम अच्छा इंसान बनेंगे है ना। तो भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई PW ने कर दिया उड़ान बैच को लॉन्च। ठीक है, और आप सभी का इंतज़ार है। बहुत से बच्चों ने ले लिया है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि जो रह जा रहे हैं, जो अवेयर नहीं है, ठीक है, उन लोगों से भी यही है कि भाई आओ डेमो क्लासेस देखो और चीज़ों को समझो कि भाई किस तरीके से हम है ना वहाँ पर चीज़ों को बहुत आसान बना रहे हैं है ना, कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस बन रही है, एनिमेशन के साथ कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग और बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ है ना इस वीडियो की अपन समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।